चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इस वक्त हमारी टीम भभुआ विधानसभा क्षेत्र में है। हमारे साथ वो युवा शख्स मौजूद हैं जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अगर इनका बैकग्राउंड की बात करें तो चाचा जी भी जो हैं जदयू का नेतृत्व कर चुके हैं, लेकिन ये आज जनसुराज के साथ जुड़े हुए हैं और ये नगर सभापति भी रहे हैं। अब कम समय में जो है नगर की उन्होंने तकदीर बदली, लेकिन अब वर्तमान में नगर की यह हाल हो गई कि कई घोटाला हो गए और विकास के नाम पर हम यह कहें कि जनता को जो है ठगने का काम किया है। लेकिन आज जो हमारे भावी प्रत्याशी जो जनसुराज के हैं, जनेंद्र उर्फ जौनी आर्य, अब जनसुराज के कमान संभाले हुए हैं। यानी इनका जो चुनाव चिन्ह है वो एजुकेशन संबंधित है। बैग, जो बच्चों का बैग होता है, उसी से लेकर पूरी तरह से इलाके में घूम रहे हैं। ऐसा कोई गांव न हो जिस गांव को टच इन्होंने नहीं किया। और लोग यह कह रहे हैं कि आप आइए, आप युवाओं का विकास कीजिए, ऐसे ही प्रत्याशियों का हमें जरूरत है। जौनी जी, पहले तो आपका स्वागत है। आपकी काफी डिमांड है इस इलाके में, और आप जिस पार्टी से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, पार्टी है न हो अलग बात है, लेकिन आप लगातार कंटिन्यू सालों भर मेहनत करते आ रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा आपने मेहनत की रफ्तार आपने बढ़ा दी है। तो अगर हम बात करें जिस विधानसभा से हम और आप दोनों लोग आते हैं, अगर भभुआ शहर की बात करें तो भभुआ शहर की आज भी तकदीर नहीं बदली, जबकि आपने बदलने का प्रयास किया। बाहरी घोटाला, यह कहा जा रहा है कि क्या जौनी आर्य विधायक बन जाते हैं तो क्या घोटाले पर जांच करवाएंगे, ऐसे लोगों को जेल भेजवाएंगे जिन्होंने बेईमानी की जनता के साथ? देखिए, हम ही नहीं, प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि पूरे बिहार में जो भी पदाधिकारियों ने घोटाला किया है, जिस नेताओं ने घोटाला किया है, वो सलाखों के पीछे होंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि वो आम जनमानस के मेहनत का पैसा है, टैक्स का पैसा है, और उसका उपयोग उनके समस्याओं के निदान के लिए करना चाहिए था, न कि अपना पॉकेट गम करने पे। अभी तो लोग इतना घोटाला किए हैं कि एक रूम में प्रशासन बाहर है और रुपये को जलाया जा रहा है। अब सोच लीजिए, इस सरकार में भ्रष्टाचार का चरम सीमा पार कर चुका है, ये सभी लोग देख रहे हैं। इसे कैसे खत्म किया जा सकता है? जिस तरह प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि हम पलायन पर रोक लगाएंगे, एजुकेशन फ्री देंगे और करप्शन पर पूरी तरह रोक लगाएंगे। देखिए, सवाल यह खड़ा होता है जौनी जी की अधिकारी आपके वही रहेंगे, कर्मचारी वही रहेंगे, तो उस पर कैसे आप लोग अंकुश कर पाइएगा और कौन सा टेक्नोलॉजी आप लोग? देखिए, जो डर होना चाहिए प्रशासन में, आज कोई डर ही नहीं है कि हम कुछ भी घोटाला कर ले, कितना भी रिश्वत ले ले, किसी भी टेबल पर सरकारी काम में बिना पैसे दिए काम नहीं होता है। तो नीतीश सरकार तो बिल्कुल ये डर पदाधिकारी अफसरशाही लागू कर दी है, और अफसर ये सरकार चला रहे हैं, फाइनेंस अफसर कर रहे हैं। तो हमारा सीधे कहना है कि कोई भी पदाधिकारी किसी भी आम नागरिक से भ्रष्टाचार करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और उसके परिवार में किसी को भी 10 साल के अंदर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये डर का माहौल होगा। कोई भी आम जनता अगर करप्शन करते हुए किसी पदाधिकारी को पकड़ता है, वीडियो बनाता है, तो उसको उसी समय टाइम उसका सस्पेंड करते हुए, हमारे पास बहुत सारे युवा हैं जो उस पद पे बैठने लायक हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको बैठाया जाएगा, उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होगी, और उनका परिवार कभी 10 साल सरकारी नौकरी काम नहीं करेगी। अच्छा, जो आपकी पार्टी है, और हमने सर्वे भी आपके पार्टी के लिए किया, और इसमें जितने भी बड़े बड़े लेवल के नेता हैं सब IAS IPS, ये कहा जाए कि पढ़े लिखों की जो जिस तरह पार्टी होनी चाहिए। अगर हम 15 साल पीछे चले जाएं तो जिस तरह RJD की गवर्नमेंट थी बिहार में, अनपढ़ मुख्यमंत्री बन जाता था, कुछ नहीं, जंगल राज था, जाति के नाम पर होता था, कि आप लोग जाति को कैसे तोड़ पाएंगे? देखिए, जाति, बिहार की जनता विकल्प खोज रही थी, जाति में सिमटी थी। अगर जाति में सिमटी होती तो जहां पे 2.5% पूरे बिहार में नीतीश की जाति की संख्या 2.5% है, लेकिन लोगों ने देखा कि लालू से कंपेयर में नीतीश कुमार अच्छा काम किए थे 5-10 साल, तो लोगों ने विकास के नाम पे, विकल्प के नाम पे नीतीश कुमार को वोट दिया था, ना कि जाति के नाम पे। और आज 20 साल से बने हुए हैं, तो लोगों के पास विकल्प नहीं था। अब लोगों के पास जन स्वराज का विकल्प आया है 20 साल के बाद, और लोग जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के विकास के मायने में जन स्वराज को वोट देने जा रहे हैं। और लोगों में एक उत्साह है। ये चुनाव ऐतिहासिक होगा, बिहार के भविष्य का चुनाव होगा, और बिहार के परिवार के बच्चों के भविष्य का चुनाव है। इसीलिए प्रशांत जी कहते हैं इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है, न अपनी जाति, धर्म, न पार्टी के लिए देना है। आप लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, अभी क्या समस्या आ रही है? जबकि वर्तमान में जो विधायक हैं उनके प्रति बहुत शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन एक आप धरातल से जुड़े हुए हैं, और जब भी इलाके में जाते हैं तो लोग दौड़ के बोलते हैं कि
करप्शन पर कब कैसे रोक लगेगा। अगर वृद्धा पेंशन भी लोगों को लेना है तो उनको चक्कर लगाना पड़ता है। देखिए, आज की स्थिति में आप गांव देहात चले जाइएगा, लोग नेताओं को गाली देते हैं। इतनी गंदी राजनीति कर दी है यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों ने कि किसी भी पार्टी के नेता को देखते हैं तो यही कहते हैं कि सब लुटे आया है, सब धोखेबाज है, सब भ्रष्टाचारी है। ये इमेज बना दिए हैं लोग। तो जन स्वराज जब हम लोग जाते हैं तो उनको हम लोग समझाते हैं कि आप लोगों ने, सभी पार्टियां ने आपसे वोट लेने आए थे तो आप अपनी समस्या बताते थे और कहते थे कि हम ये सब आएंगे तो हम ये काम कर देंगे। ऐसे करते करते 20 से 35 साल बीत गया, लेकिन समस्या आपकी जस की तस है। अभी कई किसानों के यहाँ नहर में पानी नहीं जा रहा है, कहीं के यहाँ बाढ़ में पानी घुस जा रहा है, कई जगह अभी पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। उस पुलिया के निर्माण के नहीं होने की वजह से उनको कम से कम 8-10 किलोमीटर लंबा जाना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी समस्या है जो नेताओं ने, वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी के नेता हो, जदयू के नेता हो, चाहे राजद के नेता हो, वो वोट तो ले लिए, लेकिन जो उन्होंने वादा किया था, वादा खिलाफी किया। इसीलिए जब हम लोग भी जाते हैं तो हम लोग को भी सोचते हैं कि ये लोग भी धोखेबाज है, ये लोग हमको वोट लेके काम नहीं करेगा। तो उनको समझाते हैं, कहते हैं कि जन स्वराज नई पार्टी है, आपके लिए पार्टी है, बिहार के बच्चों की पार्टी है, बिहार के भविष्य की पार्टी, आपकी समस्याओं की पार्टी है। आप एक बार जन स्वराज को वोट दीजिए। तो वो लोग समझते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम लोग जन स्वराज को वोट देंगे। सबको देख लिया, एक बार जन स्वराज पार्टी को वोट देके भ्रष्टाचार हो, समस्या हो, स्कूल का हो, किसानों के नहर का पानी हो, कोई भी समस्या हो, उसका निदान करेगा। अच्छा जौनी जी, जिस इलाके में कैमूर बहुत पुराना जिला हो गया बने हुए, और एजुकेशन की बात करें, क्योंकि आप लोग की लड़ाई भी एजुकेशन के प्लान पे रोक पे है, तो यहाँ आज तक यूनिवर्सिटी कहीं नहीं बना। सरकार यह कहती है कि यूनिवर्सिटी के लिए कहीं जगह नहीं है, जबकि पर्याप्त जगह है। अगर हम बात करें थोड़ा सा हट कर कि रामोजी फिल्म सिटी पहाड़ पर अवस्थित है हैदराबाद में, तो हमारा जो अधौरा पहाड़ है एक पहाड़ी पर अवस्थित है, उसे क्या हम डेवलप नहीं कर सकते हैं? देखिए, सरकार के पास ना नीति है ना नियत है। जब आदमी सोच लेगा कि हमको यहाँ पे टॉप 10 का विश्वविद्यालय बनाना है तो कोई बड़ी चीज नहीं है। जब आप इतना भ्रष्टाचार है, आप देख लीजिएगा कि एक ही रोड को, एक ही नाली को साल में रिपेयर किया जाता है। रिपेयर के नाम पे 40% धन का व्यर्थ खर्च होता है। ऐसे ही बहुत सारे पैसे, अभी तो सरकार का जो, केंद्र सरकार का जो पैसा आता है, उसमें सरकार अपनी राशि मिला के केंद्र सरकार के योजना पैसे को बिहार के विकास की योजनाओं में खर्च करती है। बिहार सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि केंद्र के पैसे को भी खपा सके। बिहार सिर्फ जैसे होता है ना कि ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, ना यहाँ पे आज तक रोजगार बैठाई, ना यहाँ कोई फैक्ट्री बैठा, ना यहाँ कोई IT हब बैठा, ना यहाँ कोई टॉप 10 का विश्वविद्यालय है, ना टॉप 10 का कोई हॉस्पिटल है। यहाँ बिल्कुल ही नगण्य है। तो ये सोच और नियत पे निर्भर करता है कि हमारा जो नेता है, जो हमारा जो सरकार चला रहा है, वो किस नियत और सोच से चला रहा है। आप देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार का क्या स्थिति है, कब क्या बोल देते हैं। अब तो बिल्कुल ही इस अफसरशाही में सब कुछ भ्रष्ट हो चुका है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जन स्वराज से पूरे बिहार वासियों को, युवाओं को, छात्रों को और जो बिहार के भविष्य, उन सभी लोगों को इस जन स्वराज से बहुत उम्मीद है। और आप देखिएगा आने वाले जब जन स्वराज 2025 में पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी, इस 5 साल में बिहार की दशा और दिशा दोनों सुधरेगी, क्योंकि इस पार्टी का नियत और दिशा दोनों सही है। जिस इलाके में आप प्रचार प्रसार अपना कर रहे हैं, तो आखिर इस इलाके की मूलभूत समस्याएं क्या है, क्या क्या समस्या है? देखिए, अभी रूपपुर पंचायत चले जाइए, रतवार पंचायत चले जाइए, वहां पे तो कहते हैं कि किसान हमारे नहर में पानी ही नहीं आ रहा है। अभी हम लोग चले गए थे इधर रतवार पंचायत में, वहां पे हमारे मुसहर समाज के लोग हैं, उनको मकान बना हुआ है, बरसात में आता है पूरा गांव उनका डूब जाता है। कितने लोग कहा कि माटी भरवा के इसको ऊंचा कर देंगे, वहां पे काम नहीं हुआ है। अभी रुइया पंचायत में एक पुल का निर्माण करना है, वहां पे ऐसी बहुत सारी समस्या है। अभी आप चले जाइए रामपुर में, कोई भी बालिका विश्वविद्यालय नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्य का चीज है कि जहाँ फ्री बांट रहे हैं, जहाँ पे पढ़ने की शिक्षा, आप देख लीजिए शिक्षा का स्तर क्या है। बिहार का रिजल्ट आप कहीं भी अदर स्टेट में ले जाइए, वो बिहार के रिजल्ट को नगण्य मानता है, जीरो मानता है कि जरूर ये चोरी करके पास किया होगा। बिहार के रिजल्ट का कोई मान्यता नहीं है। तो इस इमेज को खत्म करना है। शिक्षा हम लोग का यही कहना है कि जब तक हम लोग, नेतरहाट स्कूल सुने होंगे, उसमें कितने बच्चे पढ़ के कहाँ कहाँ पद पे, अच्छे अच्छे पद पे गए। तो हम लोग हर प्रखंड में नेतरहाट विद्यालय खोलेंगे, और जब तक नहीं खोल पाते हैं तब तक जो भी हमारे गरीब बच्चे हैं, अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहेंगे, सरकारी स्कूल की तो स्थिति दयनीय है ही, वहां पे कोई टीचर ढंग के नहीं है, ना भवन की स्थिति अच्छी है। तो जब तक हम सरकारी विद्यालय की स्थिति सही नहीं करेंगे, उन 15 साल के तक के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और उसका फीस जन स्वराज सरकार भरेगा। हम शिक्षा को फ्री कर रहे हैं, हम चिकित्सा को फ्री करना चाहते हैं, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन यहाँ लोग, प्रधानमंत्री जी आते हैं
और कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज दे देंगे, और गुजरात में जाके कहते हैं कि हम फैक्ट्री 5 ठो लगा देंगे। तो देखिए दोनों में अंतर है। सबसे ज्यादा सांसद हम लोग देते हैं बिल्कुल और हमको मिलता है 5 किलो अनाज। हमको मिलता है मजदूर की फैक्ट्री, यहाँ से एक ट्रेन भेज रहे हैं, यहाँ से मजदूर जाएंगे गुजरात काम करेंगे। कभी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, जब चुनाव आता तो बोलते हैं कि हम ये फैक्ट्री लगा देंगे, आज तक एक फैक्ट्री तक नहीं लगा। ये दुर्भाग्य है। अच्छा, आपने जिस तरह ये बताया कि दुर्भाग्य है, एक प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि हमारी सरकार यदि बनती है तो 1 घंटे में जो है हम शराब को चालू करा दें। तो क्या लगता है कि शराब से बिहार को कितना फायदा होगा? शराब तो चालू है, चालू करवाने की जरूरत नहीं है। शराब चालू है लेकिन रेवेन्यू नहीं आ रहा, उसकी रेवेन्यू नहीं आ रही है। जो शराब 100 का था वो 300 ब्लैक में मिल रहा है। हमारे जो गरीब बच्चे हैं उसका ब्लैक में काम कर रहे हैं और जेल सलाखों के पीछे जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि जन सुराज आएगा तो जो दारू चालू है वो सिस्टमेटिक रहेगा। कोई भी जिसको दारू लेना है वो दारू की दुकान पे जाएगा, शराब की दुकान पे जाएगा, और ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं भी पी लेगा। उसका भी एक नियम और कानून के तहत होगा कि आप सार्वजनिक स्थान पे जहाँ पे शराब की पाबंदी है, यहाँ पे शराब पीना निषेध है, वहां आप नहीं पी सकते हैं। अगर वहां पीते हैं, कुछ अगर बदमाशी करते हैं तो उस पर आपको कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन ब्लैक में शराब जो अभी घर घर मिल रहा है वो सिस्टम खत्म हो जाएगा और उससे रेवेन्यू आएगा, बिहार का विकास होगा। बिहार का रेवेन्यू खत्म हो रहा है, शराब और ज्यादा बिक रहा है। बंगाल से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, झारखंड से आ रहा है, सब जगह तो शराब आ ही रहा है, डोर टू डोर आ रहा है। सुविधा तो और बढ़ गई है लेकिन रेवेन्यू बिल्कुल घट गया है। जौनी आरा के पीछे इतनी भीड़ जो घूम रही है, तो क्या भीड़ ईवीएम में तब्दील हो पाएगी या सिर्फ भीड़ दिखवा है? ईवीएम देखिए, भीड़ जो है तो जरूर लोगों को एक बदलाव का लहर है, और बदलाव के लहर के साथ जो भीड़ जुट रही है जन स्वराज के साथ, चाहे हमारे साथ, तो उनके पीछे एक सोच है। वो एक भविष्य देख रहे हैं अपने बच्चों का, बिहार का एक भविष्य देख रहे हैं कि जरूर जन स्वराज से जौनी आर्या जुड़े हुए, चाहे जन स्वराज पार्टी का जो सोच है वो बहुत ही बिहार के विकास के लिए है। और ये भीड़ आप देखिएगा जब 2025 में नवंबर में ईवीएम का बटन जब दबेगा और उसका पिटारा खुलेगा तो अविश्वसनीय रिजल्ट आने वाला है। बिहार में जो अकेले अपने दम पे जन स्वराज पार्टी पहली बार लड़ रही है वो पूर्ण बहुमत के साथ 2025 में सरकार बनाने जा रही है और बिहार का उद्धार करने जा रही है। जौनी आर्या से जो है यहाँ के प्रत्याशी में क्यों बौखलाहट है? क्या क्यों डर है? क्या आप अपराधी हैं या आपके जो है आपको जनसलाब देख के डर है? देखिए, लोगों में बौखलाहट है। अभी तक लोग कहते थे कि जन स्वराज कुछ नहीं है, 10 साल बाद आएगा। आज 10 महीना हो गया पार्टी बने, करीब 9 महीने हो गए, 10 के 11 महीने हो गए। तो लोगों में अब दिख रहा है कि जन स्वराज उनके वोट में कितनी ज्यादा सेंधमारी कर दिया है। जन स्वराज किसी जाति की पार्टी नहीं है। जन स्वराज को वोट देने वाले कोई जाति के नहीं है। वो विकास को देख रहे हैं, विकास की तरफ देख के जन स्वराज को देख रहे हैं। ये बौखलाहट पूरे पार्टियों में अब हलचल मचा हुआ है कि हमारी जमीन खिसक जा रही है। इसीलिए अब सारी पार्टियां पलायन पे बात कर रही है। इससे पहले सिर्फ राजद आएगा, राजद को डरा के बीजेपी लेती थी, अब बीजेपी का डर दिखा के राजद को लेती थी। इस बार जब प्रशांत किशोर जी आए हैं तो पलायन पे लोग बात कर रहे हैं। इस बार प्रशांत किशोर आए हैं तो शिक्षा पे बात कर रहे हैं, तो जो दूसरी पार्टियां उनका चीटिंग कर रही है। इस बार आ रही तो जो वृद्धा पेंशन था 400 रुपए, प्रशांत किशोर ने कहा 200 रुपए, नीतीश कुमार ने 1100 रुपए किया। तो मूलभूत मुद्दों पे बात हो रही है इस बार पलायन पे जो हमारे बच्चे गाली सुनते हैं। अब बिहार में बाहर जो बच्चे महाराष्ट्र गए हैं, दिल्ली गए हैं, बिहारी के नाम से गाली मिलता है, उनको पीटा जाता है। तो यही बीजेपी की सरकार है, जहां महाराष्ट्र में वहां पे उसकी सरकार है कभी विरोध की। गुजरात में बिहारी लोग गाली मिलता है कि वहां बीजेपी की सरकार कभी विरोध की। कर्नाटका में अभी वहां के मुख्यमंत्री ने बिहारियों को गाली दिया, कांग्रेस ने कभी उसका विरोध किया, उसको जाके घुमा रहे हैं आप। तो ये सब विकल्प का तलाश था, यहाँ की जनता को विकल्प मिल चुका है और बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या लगता है कि जिस तरह कांग्रेस ने बिहारियों को मजदूर कहा, तो क्या लगता है बिहारियों को लोग ये नहीं कि गाली के साथ साथ लोग ठगने का लोग काम कर रहा है? अगर ये नहीं लगता है कि अगर बिहार के अगर मजदूर आज रुक जाएंगे तो तमाम फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी अन्य प्रदेशों का। यही तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सीना चौड़ा करते हैं कि हम इतना मजदूर पैदा कर दिए बिहार में कि भारत का अर्थव्यवस्था हिल जाएगा। अरे इसको आप सीना चौड़ा कर रहे हैं कि तो बहुत शर्म की बात है कि बिहार से लोग बाहर जा रहे हैं, अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने गांव को छोड़ के जा रहे हैं। आपका सीना इसलिए चौड़ा होना चाहिए कि हम बिहार में इतने ज्यादा फैक्ट्री और नौकरी दे देंगे कि बिहार के बच्चे बिहार में काम करेंगे, बल्कि इतनी ज्यादा नौकरियां होगी कि लोग बाहर से यहाँ काम करेंगे, न कि बिहार से बाहर जाएंगे। तो इसीलिए लोग बिहार को, जैसे आप कहीं काम करने गए हैं, लोग कहते हैं बिहारिया इधर आओ, एक गाली होता, मतलब बिहारी मतलब मजदूर। ये इमेज बन चुका है बिहार से बाहर बिहारियों का कि अगर कोई बिहार कोई मजदूर है तो जरूर बिहारी होगा, उसको बिहारिया करके बुलाते हैं। तो ये जो इमेज है
ये जन स्वराज बदलेगा। बिहारी को जो पाटलिपुत्रा का सम्मान था, जो नालंदा विश्वविद्यालय का सम्मान था, वो पुनर्स्थापित होगा। वो जन स्वराज के सरकार आने के बाद देखिएगा बिहार में कितना बड़ा परिवर्तन होता है, ये लोग सोचे भी नहीं होंगे कि बिहार का इमेज कहां से कहां जाएगा। जिस तरह अगर आप विधायक बन जाते हैं तो जिस तरह करप्शन का भभुआ शहर में जो हुआ है, आप देखेंगे जो नाली बना, पता नहीं किसने इंजीनियर नक्शा बना दिया, किसने डीपीआर बना दिया, नाली ऊपर है रोड नीचे में। यहाँ तो कह दिए कि भ्रष्टाचार इतना है, इंजीनियर ढंग के नहीं है। पहली चीज, इंजीनियर का अब किसी का पढ़ाई कोई किया है कि नहीं किया, सब घूस दे के तो आए हुए इंजीनियर डीपीआर बनाता है, उसका बनाया एस्टीमेट बनाया कैसे से बनाना है, टेंडर निकाल दिया, ठेकेदार अपने से बना दिया। एक दिन भी इंजीनियर साइड पे नहीं जाता है कि लेवल क्या है, पानी का निकासी कैसे जाएगा, घटिया माल लग रहा है, खराब माल लग रहा है, वहां कमीशन दिया, उसका बिल बना, नाला बन गया। तो ये सब सिस्टम बिल्कुल चेंज होगा। जन स्वराज आएगा, एक मास्टर प्लान के तहत काम होगा। 50 वर्षीय, ऐसा नहीं कि 5 वर्षीय, 50 वर्षीय मास्टर प्लान बनेगा। मान लीजिए भभुआ शहर में 50 साल बाद हमें क्या जरूरत होगी, नाला कैसे होगा, पता लगा अभी नाला फिर बना है, फिर खराब हो गया, तो उस मास्टर प्लान के तहत नाला का हाइट कितनी होगी, ढलान किधर होगा, निकासी कैसे होगी, उसके बाद अभी गैस पाइपलाइन आएगा, फिर बिजली का अंडरग्राउंड वायरिंग होगा, तो उसका पहले से ही ह्यूम पाइप के जरिए अंडरग्राउंड वायरिंग होगा, फिर कहीं रोड खनना नहीं पड़ेगा, अंदर ही अंदर पाइप का, बिजली का, पानी का, सब सीवरेज के तहत प्लानिंग होगा। मास्टर प्लान के तहत शहर का विकास होगा। ये जन स्वराज का सोच है। अगर जॉनी आर्य को मौका मिल जाता है, विधायक बन जाते हैं, तो फिर उससे कौन सा पहला कार्य है जो करेंगे? सबसे पहले तो जो हमारा गरीब तबका है, वो कोई भी सरकारी काम करने में उसका हाथ पांव फूल जाता है। उस गरीब इंसान का बिना कमीशन घुसखोरी के काम नहीं होता है। तो जॉनी आर्य के आने के बाद किसी भी पदाधिकारी की हिम्मत नहीं होगी कि 1 रुपए भी आप जनता से घूस ले लें। जॉनी आर्य के आने के बाद जो मूलभूत समस्याएं 20-35 साल से है, जॉनी आर्य ने कहा है कि हर गांव का जो 3 मूलभूत समस्या होगा, वो मेरी प्राथमिकता होगी, उसको हल करना। भभुआ विधानसभा में 3 जो मूलभूत समस्याएं होंगी उसका हल करेंगे। जन स्वराज का अलग ही सोच है, पूरे बिहार को लेके वो काम होगा, एक मेरा काम होगा, और जो वादा किया उसको जरूर पूरा करेंगे। ये थे जॉनी आर्य, और इन्होंने बहुत कुछ बताया कि हमें क्या करना है, लेकिन इनकी पहली प्राथमिकता होगी करप्शन पे रोक लगाना। और वैसे अधिकारी कर्मचारी के ऊपर उन्होंने कहा कि सीधा तमाचा पड़ेगा अगर कोई रिश्वत देता है तो। एक जन स्वराज की एक बड़ी सोच है, और ये पलायन पर रोक लगाने की बात कही, और उन्हें शिक्षा मुफ्त देने की बात कही। जिस तरह प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम पूरी तरह से शिक्षा को मुक्त करेंगे, पलायन पर रोक लगाएंगे, और जिस तरह बिहारियों को अपमान किया जा रहा है, इस पर हम कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से रोक लगा देंगे। यानी बिहार के जो मजदूर हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री तमाम एक मास्टर प्लान, यानी जन स्वराज ने एक मास्टर प्लान तैयार करके रखा है कि हमें क्या क्या करना है। कुछ लोग जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने पहले से कर रखा है, उसी बात को उन्होंने बताया। और इलाके में जब जाते हैं, जन सैलाब उमड़ता है, तो सीधा गालियों से स्वागत करता है नेताओं को। तो कहीं ना कहीं इनको भी गालियां सुनना पड़ता है, लेकिन समझाते हैं कि नहीं, हम तकदीर बदलने के लिए आए, आप लोग के इलाके को बदलेंगे, आपकी समस्या को सुनेंगे, तब जनता समझती है। तो हम यह कहें कि नेताओं के ऊपर से जिस तरह लोगों का भरोसा उठ रहा है, अब जन स्वराज आ रहे हैं, अब यह देखना होगा कि जन स्वराज जनता के बीच अपना कितना पैठ जमाती है। इस समय एबी न्यूज के लिए कैमूर से अशोक कुमार सिंह।